ये सिर्फ केवल भ्रष्टाचार की सरकार है और झूठ बोलने की सरकार है, केवल हिंदू मुस्लिम करने की सरकार है और कोई सरकार नहीं है। ये आपने अपना मोह छोड़ दिया सरकारी नौकरी वाला। अरे मोह कैसे छोड़ दे, अरे हम सरकार बदल देंगे। नौकरी क्या मतलब सरकारी ही नौकरी मिलेगी? नौकरी मतलब आपको भी तो नौकरी मिली है। नहीं तो था। आप इसमें सरकार की गलतियां मानते हैं? अब कौन सरकार की गलती है इसमें? बीजेपी सरकार में जब अस्पताल में पैसा दोगे कब आपका काम होगा, नहीं तो वैसे काम नहीं होगा। हमने काशी बनवा लिया, मथुरा बनवा लिया, उससे किसी का पेट नहीं चलता। हाथरस की बेटी हमारी दिन दहाड़े जलाई जा रही 12 बजे रात को। पुलिस प्रशासन कहाँ थी, कौन सी सुरक्षा है, मैं बता दीजिए। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, यानी इन्होंने रामलला को भी बेच दिया, भगवान की जमीन को भी बेच दिया। अभी मैं मौजूद हूं सरयू घाट पर। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जा रही है? क्या राम मंदिर का मुद्दा चलेगा, हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा या फिर विकास का मुद्दा चलेगा? चलिए जनता की राय जानते हैं। कौन जीत रहा है? वैसे यहीं से आप कौन जीत रहा है? भाजपा। भाजपा। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? विकास, महिला सुरक्षा और जो विकास यहाँ दिख रहे हैं इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। राम मंदिर बन रहा है, विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। लोग कहते हैं कि अभी नौकरी नहीं मिला। वो अब हो रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन बन गई है, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन बन गया है, एयरपोर्ट बन रहा है। नौकरियाँ एयरपोर्ट बनेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। बस स्टेशन बना, उसके बाहर दुकानें बनेंगी, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी क्या मतलब सरकारी ही नौकरी मिलेगी? नौकरी मतलब आपको भी तो नौकरी मिली है। हाँ हाँ, जैसे बाकी सरकारी चीज़ों को प्राइवेट करके नौकरी दे रहा है, वैसे और भी प्राइवेट चीज़ें खोल खोल के नौकरी दे देंगे। सरकारी कौन पूछता है आजकल? आजकल सरकारी कोई पूछता ही नहीं। जरूरत है सरकारी। जो लड़के एकदम तैयारी में लगे हुए हैं। हम उनमें से एक है, हमारी दर्द भी वही है, सरकार। तो मतलब आपने अपना मोह छोड़ दिया सरकारी नौकरी वाला। अरे मोह कैसे छोड़ दे, अरे हम सरकार बदल देंगे। अरे आपके आई ना बात, ये बताइए कि सरकारी नौकरी को आपको चाहिए? चाहिए मत। प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है। आप कह रहे हैं प्राइवेट होंगी तो नौकरी मिल जाएंगी, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि भाई हमको सरकारी चाहिए। लेकिन 20,000 की जगह आपको 5,000 दिया जाएगा, ये तो देखिए। इसका मतलब गलत हो रहा है। कुछ 6 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करना पड़ेगा, ये तो देखिए। तो प्राइवेटाइजेशन को गलत समझ रहे हैं आप? प्राइवेटाइजेशन कुछ मामले सही है, कुछ हद तक सही है, कुछ चीज़ों में। लेकिन जो चीज़ें सरकारी चली आ रही हैं, जिसमें हम लोग को उम्मीदें हैं, कुछ बच्चे जो हैं केवल रेलवे ग्रुप डी लगे पड़े हैं 5-6 सालों से, अचानक से प्राइवेट कर देंगे, भैया वो कहाँ जाएंगे? तो भर्तियाँ निकली नहीं ना? भर्तियाँ निकल रही हैं और निकली नहीं है। जिस कंपेयर टू सरकार जो पहले की थी, लाइक मायावती की थी या फिर समाजवादी, तो काफ़ी बेहतर था। मतलब योगी सरकार में नौकरियां नहीं निकली? हाँ, योगी सरकार आए, सपा सरकार आए, हमको क्या है, हमको नौकरी चाहिए। इनको चाहिए नौकरी। ये मतलब ये किसी की तरफ नहीं है, ये कह रहे हैं कि भाई हमको नौकरी चाहिए। सपा आए या बीजेपी आए या फिर अखिलेश आए कि योगी आए, कोई आए। एक्चुअली मैं भी एक यूथ हूँ और मैं ना किसी पार्टीवाद करता हूँ, ना बीजेपी का, ना सपा का, ना किसी का। लेकिन बात ये है, जो अगर आप कंट्री के नज़रिए से देखेंगे, एक बड़े ओरिजिन पे देखेंगे, तो प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है। चाइना में देखिए, चाइना की स्थिति हमारे लोगों का जो जीडीपी है वो कितने 30 गुना लगभग है, ऐसा बोला जाता। लेकिन आप चाइना में क्या ऐसी सरकारी नौकरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के लिए लोग बोल रहे हैं बेच दे रही है। अरे जो अगर प्राइवेट अच्छी देने लगेंगे व्यवस्था, प्राइवेट कंपनियाँ अच्छी देने लगेंगे, ऐसा कानून बनाया जाएगा, तो सरकारी में जाएंगे क्यों लोग? सरकारी व्यवस्था में कहीं भी आप बीमार पड़े, सरकारी अस्पताल में ढंग से इलाज नहीं होता और प्राइवेट में जाएंगे बहुत अच्छा इलाज हो। कह रहे हैं कि सरकारी आदमी काम नहीं करता। इससे नहीं करता। भाई साहब, सरकारी नौकरी पाओगे, काम करोगे? सरकारी आदमी काम नहीं करता है, बहुत 100% सही कह रहे हैं ये। अगर आप नौकरी पा लिए तो काम करेंगे या फिर ये कह रहे हैं वही हो? काम करने के लिए ही जा रहे हैं। हो सकता है सभी लोग ऐसे ही सोचते हो, हम तो काम करने के लिए जा रहे हैं। जब ये बीजेपी सरकार में जब अस्पताल में पैसा दोगे कब आपका काम होगा, नहीं तो वैसे काम नहीं होगा। लो जी, बड़ा लगा दिया। और पैसा देने पे काम हो रहा है? पैसे देने पे काम हो रहा है और ये सब पैसा सब काला धन बन रहा है। अभी कोरोना काल में ऐसा हुआ कि मरीज जिन्हें कोई हल्का सा सर दर्द भी हो रहा था, उन्हें डॉक्टर या नर्स कोई भी थे A to Z उन्हें छूने की भी ऐसे टच नहीं करते थे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं टच करना चाहते थे, हालांकि उन्हें कोई कोरोना नहीं था। तो आप इसमें सरकार की गलतियां मानते हैं? अब कौन सरकार की गलती है इसमें? सरकार की गलती नहीं तो हम किसकी गलती देंगे? 1-2 लोग अपराध हैं संसार में। यहाँ पे कम से कम 500 लोग इस वक्त मौके वहाँ पे हैं और जाके पूछिए, कम से कम 90% जनता आपको कहेगी सरकार ने यहाँ बहुत बेहतरीन काम किया है, किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के लिए भैया बाबू करना पड़ता था, पैसा दीजिए भैया बाबू करिए, फिर अगला आदमी की इलाज होता था, ठीक है, और पैसा होता था, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए। और सुनिए और
और ये बात जो कर रहे हैं कि आप पैसा देने की बात किए हैं, तो कोरोना काल में जो यहाँ के हमारे घर के आदमी को कोरोना होता था तो बीजेपी सरकार क्या गैस देखी थी हमको, देखी थी। दुखी हैं योगी सरकार से यानी आप? बहुत दुखी हैं। कहने का मतलब ये है जो अगर ये पीड़ित हैं तो ये नहीं है कि गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक ब्रॉड व्यू पे जो अगर देखा जाए तो ये महामारी हमारे देश में ही नहीं है, पूरी दुनिया झेल रही है। यूरोप वालों का क्या हाल हुआ जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई फाई बोला जाता है। अरे साहब कैसे बचाएंगे, सरकार भगवान। डबल इंजन की सरकार है तो बचाइए, आप बचाइए। इस सरकार में विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप अयोध्या में चले जाइए, आप सिर्फ गली कूचा देखिए, ये क्या देख रहे हैं सब, जो आ रहा है ये यही बता रहा है कि राम की पड़ी देख लीजिए, सरयू नदी देख, बस सरयू नदी नहीं देखना, बस मात्र जितना विकास इस सरकार में हुआ है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। आप कहाँ और इनसे छूट दीजिए, इनसे 4 नाम पूछ लीजिए। चलिए 4 जगह बता दीजिए, बता दीजिए 4 जगह बता दीजिए जहाँ विकास हुआ भाई साहब। जहाँ आप खड़े हैं यहीं देख लीजिए। क्यों पूरे यूपी में हो रहा है, पूरे यूपी में हो रहा है। 4 नाम बताइए, 4 काम। क्या 4 काम? आप काशी देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, रनवे देख लीजिए। अलग उसके अलग चलता है, उससे किसी का पेट चलता है। हमने काशी बनवा लिया, मथुरा बनवा लिया, उससे किसी का पेट नहीं चलता। हम यहाँ देखने आए हैं, देखने से पेट नहीं भरेगा। वो आप विकास की बात कर रहे हैं, वो मंदिर, ये भी तो मंदिर है, इसे पेंट क्यों नहीं करवाया गया? ये मैं अगले 15-20 सालों से देख रहा हूँ, आज तक कभी पेंट नहीं कराया गया, ना कि इसकी सफाई हुई। अब जी बताओ, ये वाला पास वाला विकास होगा ना? अब 5 साल खत्म हो गई भाई, इसके बाद फिर होगा। अरे हर बार टाइम आता है। वही सामने भजन अकीब बना है, 55 करोड़ का बना है, जाइए उसमें बैठ के देखिए, आपको पता चलेगा वो भजन अकीब क्या है। 1 करोड़ नहीं लगा, 55 करोड़ रुपया उसका बजट दिया गया, 1 करोड़ रुपया नहीं लगा है। ये सिर्फ केवल भ्रष्टाचार की सरकार है और झूठ बोलने की सरकार है, केवल हिंदू मुस्लिम करने की सरकार है और कोई सरकार नहीं है ये। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मेरा नाम है। सर यहीं से हैं आप? देखिए, सबसे पहले अगर हम शांति से जिएंगे तभी कोई विकास की बात कर सकते हैं या कुछ भी बात कर सकते हैं, है नहीं। सबसे पहला है हमारा जीवन। विकास तो जब होगा, जब हमारा जीवन होगा तो विकास काम आएगा। अगर हमारा जीवन ही नहीं है, उन सड़कों पर निकलने लायक ही हम नहीं रहेंगे, उस सड़कों पर बेहतर जीवन के लिए क्या करना चाहिए बताइए? लोग खड़े, लोगों की सबसे पहली चीज़ है सुरक्षा, और ये 5 मूलभूत सुविधाएं वो होना चाहिए। उसके बाद ये विकास तो सब बेकार है। पहले जो विकास हो नहीं रहा है, जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत 5 समस्याएं हमारी, तो बेसिक उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्या क्या है वो 5 समस्या भाई, पहले चिकित्सा, सड़क। चिकित्सा तो बताया भाई साहब ने अभी कि कोविड में बड़ा बुरा हाल था यहाँ का। देखिए आप देख लीजिए, यहाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी, यहाँ से जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी, लोग वैसे फेंके जा रहे थे। कहाँ सी चिकित्सा हमें बताइए? देखिए भ्रष्टाचार कोविड में ऐसा हुआ है, सबसे बड़ी इन्होंने सुरक्षा का काम किया है। हाथरस की बेटी हमारी दिन दहाड़े जलाई जा रही 12 बजे रात को, पुलिस प्रशासन कहाँ थी? कौन सी सुरक्षा है मैं बता दीजिए। सरकारी आंकड़ों को देखा जाए बताइए, तो लगभग 2,40,000 जो है वो 2017 में आंकड़े थे अखिलेश की सरकार में। अगर वो आंकड़ा देखा जाए योगी जी की सरकार में 3.5 लाख अपराध ज्यादा हो गए, और जो कह रहे हैं कि कम हो गए। तो सुरक्षा की बात जो करते हैं वो झूठ है। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और रोजगार पर पूरी तरह विफल है ये सरकार। स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार पे पूरी तरह से विफल है ये सरकार। इसका मतलब आ नहीं रहे योगी जी? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप ये जान लीजिए, 10 तारीख को ही बता देगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। युवा है और सीधे रोजगार की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, हम सीधे रोजगार की बात करते हैं। यहाँ के आपने जो है जो महापौर जी हैं देखा होगा ना, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, यानी इन्होंने रामलला को भी बेच दिया, भगवान की जमीन को भी बेच दिया, उस पर भी घोटाला कर लिया, उसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। हाँ जी, सही कह रहे घोटाला हो गया भाई, सही कह रहे। हाँ, बाहर से हैं भाई, इधर के नहीं। अगर योगी जी सुनिए, अगर योगी जी विकास किए होते तो अयोध्या छोड़ के गोरखपुर न भागे होते, ठीक है। और छोड़िए, क्योंकि जानते हैं कि अयोध्या में इतनी करारी हार होगी उतनी गोरखपुर में नहीं होने वाली है। गोरखपुर में भी हार होगी भाई,